अधःपतन अंतिम भाग। और शाम होते होते चौहान वंश का कुलदीपक पृथ्वीराज भी मारा गया। भारत के दुर्भाग्य से यह वीर केवल 46 वर्ष की उम्र में ही मारा गया। भारत का सौभाग्य सूर्य उसी दिन से अस्त हो गया। पृथ्वीराज के अंतिम समय के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। रासों का मत है कि पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन कैद कर गजनी ले गया और कैद खाने में डाल दिया। पृथ्वीराज ने पहले तो अपने छूटने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु जब किसी तरह भी सफल नहीं हो सके तब उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। इस पर शहाबुद्दीन खुद समझाने गया, परंतु शहाबुद्दीन को देखते ही पृथ्वीराज गुस्से में भर गए। आंखें लाल करके उसकी ओर देखने और कड़वी बातें कहने लगे। इस पर शहाबुद्दीन ने गुस्सा होकर उनकी आंखें निकलवा ली। आंखें ना रहने के कारण पृथ्वीराज की हालत बहुत कमजोर हो गई। अब उन्हें अपने कामों पर पश्चाताप होने लगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि बेकार में एक वैश्या के कारण मैंने कैमास को मार डाला, हाथी के लिए वीर चामुंडराय को कैद किया और अपनी विलास वासना पूरी करने के लिए संयोगिता तथा दूसरी रानियों के कारण अपने इतने सैनिक तथा सामंत मरवा डाले और संयोगिता के रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि राज्य शासन तक छोड़ दिया। पृथ्वीराज इसी तरह अपने कामों को याद करके पछताने लगे। उधर जब यह युद्ध समाप्त हो गया तब किसी तरह कविचंद मंदिर से बाहर निकला और अपने स्वामी की दुर्दशा का समाचार सुनकर गजनी जा पहुंचा। बड़ी मुश्किल से वह गजनी में शहाबुद्दीन के पास गया और उसे खुश करके उसने पृथ्वीराज से मिलने की आज्ञा प्राप्त की। वहां पृथ्वीराज की दुर्दशा उसने अपने आंखों से देखी तो वह बहुत व्याकुल हो गया। उसी समय उसके दिल में शहाबुद्दीन से बदला लेने का विचार पैदा हो गया। कविचंद ने अपने शब्दों के जाल में शहाबुद्दीन को फंसाया और कहा कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण मारना जानते हैं। उन्होंने बचपन में मुझे यह काम दिखाने को कहा था, परंतु अवसर नहीं मिला। अब आप भी देखें और मैं भी देखकर अपनी इच्छा पूरी करूंगा। इस बात पर बहुत तर्क वितर्क हुआ। मोहम्मद गौरी के मंत्रियों ने उसे अनुमति देने के लिए बहुत मना किया, परंतु कविचंद की बातों से शहाबुद्दीन की उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज इस समय बहुत कमजोर हो गए थे। कविचंद की प्रार्थना के अनुसार उन्हें कुछ दिनों तक पौष्टिक भोजन दिया गया। इसके बाद एक दिन तमाशे की तैयारी हुई। 7 तवे लटकाए गए और अंधे पृथ्वीराज को लाकर खड़ा कर दिया गया। कविचंद ने चुपचाप पृथ्वीराज को इस तमाशे का उद्देश्य समझा दिया। साथ ही शहाबुद्दीन को भी कह दिया कि यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तो पृथ्वीराज बाण नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बाण चलाने के पहले उन्हें बाण छोड़ने की आज्ञा आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वे आपके यहाँ कैदी और आपके आश्रित हैं। पृथ्वीराज के हाथ में कमान दे दी गई। जैसे ही उन्होंने उसे ताना वैसे ही वह धनुष टूट गया। अंत में पृथ्वीराज का धनुष उनके हाथ में दे दिया गया। उस धनुष को हाथ में लेते ही पृथ्वीराज भी खुश हो गए। उन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। कालग्रस्त शहाबुद्दीन ने तरकश भी देने की आज्ञा दे दी। इसी समय कविचंद ने बहुत ओजस्विनी भाषा में पृथ्वीराज को उत्साहित करते हुए कहा कि आपके हाथ में सशस्त्र, सामने तवे और बाईं ओर शाह बैठा है। अब अपने हृदय को मजबूत करके इस अवसर को उपयोग में लाइए। पृथ्वीराज ने भी कहा कि सच है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैं जरूर तुम्हारे कहने के अनुसार ही काम करूंगा। चारों ओर से शत्रुओं से घिरे रहने पर भी हाथ में अपना धनुष पाते ही पृथ्वीराज अकड़कर खड़े हो गए और शहाबुद्दीन की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। पहले तवों पर आघात किया गया और फिर शहाबुद्दीन ने हुंकार दिया। हुंकार सुनते ही पृथ्वीराज ने ऐसा बाण मारा कि शहाबुद्दीन के ठीक मुंह में लगा और तालू फोड़कर निकल गया। शहाबुद्दीन जहां का तहां छटपटाता और हाथ पैर पटकता हुआ रह गया। बहुत हाहाकार मचा। उसी समय लोग कविचंद मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु उसने छुरी निकालकर अपने हाथों से छुरी अपने पेट में घोंप ली और फिर पृथ्वीराज को दे दी।
पृथ्वीराज ने वह छुरी अपने कलेजे में घोंप ली और इसी तरह आत्महत्या द्वारा पृथ्वीराज का अंत हुआ। यह तो पृथ्वीराज रासो का विवरण है। घरों में भी यही कथा प्रचलित है, परंतु विश्वास नहीं होता कि पृथ्वीराज जैसे वीर क्या आसानी से शत्रु के हाथों में पड़ जाने वाला अथवा आत्मसमर्पण करने वाला था। इसके अलावा दूसरे इतिहासकारों का मत भी इसके विपरीत है। उनका कहना है कि पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। हंटर साहब का कहना है कि सन 1193 ईस्वी में मुसलमानों ने फिर पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज पराजित हुए और मार डाले गए। उनकी रानी संयोगिता उनके शव के साथ ही सती हो गई। तबकाती ई नासिरी का मत दूसरा ही है। उसका कहना यह है कि पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन ने पकड़कर मार डाला। इस संबंध में तबाकत ई नासिरी प्रणेता मनहाड ने लिखा है कि पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, परंतु वे अपनी हार होते देखकर हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र से भागे, परंतु सरस्वती के किनारे पकड़े गए और यवनों ने उन्हें मार डाला। विसेंट स्मिथ तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी यही बात स्वीकार की है। उन सब ने पृथ्वीराज को रण क्षेत्र में ही मरना स्वीकार किया है और यही बात वास्तव में मानने योग्य और प्रमाणिक भी लगती है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अंतिम भाग में देखेंगे उपसंहार के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।